द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के हथियार और विषाक्त रसायन बनाने वाले कारखाने बंद होने के कगार पर पहुंच गए थे, जिसके कारण पश्चिमी देशों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था। इन देशों ने इस आर्थिक संकट से बचने के लिए एक योजना के तहत उन कारखानों में रासायनिक खाद तथा कीटनाशक बनाना शुरू कर दिया। इन रासायनिक खादों व कीटनाशकों के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात कर हरित क्रांति नाम का एक छद्म जाल बुना। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा, बल्कि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न भी विषाक्त हो गए तथा जलवायु भी प्रदूषित हो गई, जिसके कारण मानव पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आपके सामने है। मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझें। जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है तो रासायनिक खाद में उपस्थित विषाक्त रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को प्रदूषित कर भूमि के अंदर उपस्थित केचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। ये बात सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचुए व अन्य सूक्ष्म जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खाद्यान्न के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। जब हम जैविक खाद का प्रयोग भूमि पर करते हैं तो जैविक खाद पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित नहीं करती। जैविक खाद भूमि के अंदर उपस्थित उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जीवाणु तथा केचुओं की संख्या को तीव्रता से बढ़ाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा भूमि छिद्र युक्त एवं भुरभुरी हो जाती है, जिससे वायु और प्रकाश भूमि के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिसके कारण भूमि में तापमान एवं आर्द्रता का संतुलन बना रहता है और फसलें मजबूत होती हैं। जैविक खाद में विद्यमान तत्व खाद्यान्न के माध्यम से मानव व पशु पक्षियों के शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। जैविक खादों के प्रयोग से फसलें अच्छी और मजबूत होती हैं, जिसके कारण उन पर रोगों एवं कीटों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी प्राकृतिक कारणवश कीटों व रोगों का प्रभाव अगर पड़ता भी है तो गौमूत्र एवं औषधीय वनस्पतियों के घोल के छिड़काव करने से फसलों को रोग एवं कीटों से बचाया जा सकता है। गौमूत्र एवं अन्य प्राकृतिक औषधियों के मिश्रण के छिड़काव से फसलों का कम लागत में बचाव हो जाता है तथा वातावरण पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ हम आपको तालिकाबद्ध तरीके से दोनों दोस्तों प्रणाम, मैं डॉक्टर महेश कुमार राव, धनवंतरी आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र दलसरा चौराहा रौजा गाँव। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज के अंदर बीमारी इतनी ज्यादा मात्रा में हो गई है कि आज ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, लीवर, किडनी तरह तरह की बीमारी हो गई है। कुछ बीमारी हो गई है, लाइलाज हो गई हैं, जो मरते दम तक जाती हैं। दोस्तों आज अस्पताल वाले बड़े हो रहे हैं, जांच करने वाले बड़े हो रहे हैं, सारे लोग बड़े हो रहे हैं। यहाँ तक अस्पताल की कोई कमी नहीं है, मरीज की भी कोई कमी नहीं है, दवा वाले अस्पताल वाले कमा रहे हैं। आज भारत देश के हमारे किसान भाइयों को 35% पैसा आज बीमारी में जा रहा है और जांच में जा रहा है। इसका लाभ हमारे समाज के डॉक्टरों को हो रहा है, जबकि
आज के 45 साल पहले ऐसा नहीं था। इसका कारण दोस्तों क्या है? इसका कारण है कि पहले हमारे यहाँ अनाज होता था, सनई, ढेंचा, गोबर और पेट्रोल की खाद से होता था, ऑर्गेनिक अनाज होता था और चटनी रोटी सिरका अचार खा करके 120 साल जीते थे दोस्तों। आज हम उसको घटा करके मॉडर्न युग में 60 वर्ष कर दिए हैं। आज हम पैदा होते हैं अस्पताल में, मरते हैं अस्पताल में। इसका कारण क्या है? सभी लोग जानते हैं, स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जब से ये डाया, यूरिया, पोटास, जिंक, सल्फर आया है, इससे पैदावार तो कम लेकिन बीमारी ज्यादा लेके आया है। इसका कारण क्या है? आज हमारे यहाँ जितने भी किसान भाई हैं, इनको दिमाग में ऐसा कंपनियों ने दिमाग में ऐसा भर दिया है कि डाया, यूरिया, पोटास, जिंक, सल्फर डालो और पैदावार बहुत ज्यादा हो। दोस्तों, ऐसा दिमाग में एक वहम है कि पैदा होती है। दोस्तों, पहले जमाने में न इतने सिंचाई के साधन थे, न इतने जुताई के साधन थे, न इतनी व्यवस्थाएं थी। दोस्तों, हाइब्रिड अनाज भी नहीं था। जब से हाइब्रिड अनाज आया है, जुताई के साधन आए हैं, सारी व्यवस्थाएं, तो पैदावार बढ़ रहा है। जबकि जितना भी पैदावार हो रहा है, ये खाने योग्य नहीं है, ये केमिकल युक्त है। ऑर्गेनिक नाम पे तो आज हमारे यहाँ फसल ही नहीं हो रही है। जबकि हमारी धनवंतरी कंपनी ने ऑर्गेनिक के बारे में काफी दिनों से, आज 13वें साल में आरपीएस 76 के बारे में बता करके, वो काम कर करके और बता करके पैदावार लेकर के लोगों को बता रही है। जबकि आरपीएस 76 के अंदर हमारे यहाँ 16 तत्व हैं। 16 तत्व के क्या क्या काम है उसको भी बताया गया है, लेकिन लोगों के बीच समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत कम आ रहा है। उनको ये दिमाग में है कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो हम पैदावार ले रहे हैं, पैदावार घट जाए। जबकि दोस्तों, मैं खुद आज 2 साल से ऑर्गेनिक आलू पैदा कर रहा हूँ। 2 साल से मैंने कोई खाद नहीं डाला। इसका एक फार्मूला, हर चीज का फार्मूला होता है कि जैसे कि डॉक्टर के यहाँ जाओ तो कहता है ये सुबह खाओ, ये दोपहर खाओ, ये खाना खाने के बाद खाओ, ये खाली पेट खाओ। इससे जब ये केमिकल फर्टिलाइजर आया होगा तो इसके बारे में भी बताया होगा कि इतने डालो यूरिया, इतनी पोटाश डालो, इतनी डीएपी डालो, इतनी जिंक डालो, इतनी सल्फर डालो। लेकिन दोस्तों, आज हमारे समाज में बहुत से लोग दुकान खोले हुए हैं, कीटनाशक की भी है, खाद की। मैंने उनसे पता किया जो 25 साल, 30 साल, 45 साल से दुकान खोले हुए हैं, तो मैंने पूछा इसका डोज क्या है, तो उन्होंने बताया इसका डोज यही है कि पड़ोसी डालता है 1 बोरी तो उसका दूसरा पड़ोसी डालता है 3 बोरी, यही डोज भी, और कोई डोज नहीं बना हुआ। जबकि दोस्तों, इसी वजह से आज हमारी जमीन की पैदावार भी कम हो रही है, जमीन हमारी बंजर होती चली जा रही है। इसके ऊपर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हमारे बच्चे कब जवान हो जा रहे हैं, कब बूढ़े हो जा रहे हैं, इसके बारे में नहीं पता है। किसी का बाल पक्का है, किसी कौन सी बीमारी, किसी कौन सी बीमारी है। आज पैदा होते ही बच्चे कई बीमारियों के शिकार हैं। इसके कारण क्या है? हम ही लोग हैं। दोस्तों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको ऑर्गेनिक में आना ही पड़ेगा। इसलिए आज ही से आ जाएं तो आने वाले दिनों में बीमारी फैली, इससे बचा जा सकता है। और 65% जो आपको पैसा बच रहा है, इसको 100% बचाने में आप तब्दील हो सकते हैं। कारण क्या है? खाद 2 प्रकार की होती है, जैविक और केमिकल फर्टिलाइजर। जैविक खाद में ये होती है जो चीज हमारे यहाँ सड़ गल के तैयार होती है, बोलते हैं जैविक। पहले हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है। केमिकल फर्टिलाइजर में अभी मैं आपको वीडियो चला के दिखाया हुआ है कि ये खाद आई कैसे है। दोस्तों, इसको भी देख लेना। लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप आकर के हमारे धनवंतरी आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र चौराहा पर 94 15 50 108 पर संपर्क कर करके आप हमसे मिल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। आपको मैं डेमो करके दिखा सकता हूँ, और आपको पसंद आवे तो करिए, ना पसंद आवे तो ना करिए।